Assalamu alaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to do lecture number 42 and that is also examples of Fourier series. अच्छा, यहाँ इस लेक्चर में हमने एक तो एग्जांपल करने, उसके बाद हमने एक बात की थी कि फोरियर सीरीज़ हम डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के लिए भी लिख सकते हैं। कोई फंक्शन है जिसमें फ़ाइनाइट नंबर ऑफ़ डिसकंटिन्यूटी है, कोई पीरियोडिक फंक्शन है और उसमें फ़ाइनाइट नंबर ऑफ़ डिसकंटिन्यूटी है, तो हम उसके लिए भी एक फोरियर सीरीज़ जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने उसके बारे में पढ़ना है जो डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं या फिर एक पॉइंट पे दो वैल्यूज़ आ रही होती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, और फिर थोड़ी सी एग्जांपल्स करनी है और डिसकंटिन्यूटी की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, डिसकंटिन्यूटी के लिए एक फोरियर सीरीज़ किस तरह से लिखी जाती है, उसका मेथड क्या होता है, वो हमने पढ़ना है। सो स्टार्ट करने से पहले एक चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम्पल से। एग्ज़ाम्पल में हमें इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है और उसका हमने फोरियर सीरीज़ फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब हमने इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, तो जब भी आपको कोई फंक्शन दिया गया हो, सबसे पहले तो आप ये करें कि उसको देखें कि ये ऑड है, इवन है या नाइदर है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 0 से पाई तक हमारे जो ग्राफ है वो एक स्लोप बन रहा है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि हमारा 0 से -पाई तक का जो ग्राफ है वो 2 पे आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा जो ग्राफ है वो नाइदर है। अगर हमारा ये ग्राफ नीचे की तरफ स्लोप पे जाता तो ये ऑड हो सकता था। ठीक है, अगर ये ग्राफ इसी तरह का स्लोप बनाता दूसरी साइड पे भी तो ये इवन होता, बट ये दोनों काम नहीं कर रहा है, उसका तो बिल्कुल ग्राफ ही डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो फंक्शन हमारा है ये नाइदर है, ये कोई भी फंक्शन नहीं है, ना ये ऑड है ना ये इवन है। ठीक है, तो हमने इसके सारे कोफिशिएंट्स फाइंड करने होंगे। ए नॉट भी फाइंड करना होगा, ए एन भी फाइंड करना होगा और बी एन भी फाइंड करना होगा। मेथड उसका क्या है वो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। सबसे पहले आपने स्लोप के लिए इक्वेशन फाइंड करनी होती है और जो आपके पास कांस्टेंट है तो वो तो आपको पता है कि 0 से -पाई तक आपने लिखना है कि बस 2 है। ठीक है, तो उस तरह का मेथड आपने करना है और फिर आपने उसको क्या करना है, ए नॉट फाइंड करना है और फिर ए एन फाइंड करना है। आपको मैंने जो वो होती है पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो होती है उसका मेथड भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो ए एन और बी एन में आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ होगी और उसको आप जब सॉल्व कर लेंगे सारा का सारा, तो उससे आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी ए एन की, बी एन की और ए नॉट की, वो आपने जो आपका वो जनरल फॉर्म होती है फोरियर सीरीज़ की उसमें आपने पुट कर देनी है। ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि बाकी पिछली एग्जांपल्स की तरह ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ख़ुद प्रैक्टिस करें। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं वो क्लियर करवा दूँगी। ठीक है, अच्छा, फोरियर सीरीज़ में एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी आती है और उसको हम देखेंगे कि उसका सम कैसे लेना है। ये एक ग्राफ गिवन है, पहले तो इस ग्राफ को देख लें। देखें, एक ये लाइन आ रही है। ठीक है, ये x1 पे आ रही है और x1 पे एक ये लाइन भी है, दो लाइन्स आ रही हैं x1 पे और इट मीन्स कि x1 की दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो और देखें बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो कहते हैं कि एक ख़ास पॉइंट पे क्या होता है, एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है या फिर एक जंप आ जाता है। जो x = x1 द फंक्शन ऑफ y appears to have 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। देखें, कह रहे हैं कि x1 पे क्या हो रहा है, जो फंक्शन है उसकी दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगर हम x = x1 को अप्रोच करें बिलो से, ठीक है, फ्रॉम बिलो दैट वैल्यू द लिमिटिंग वैल्यू इज़ y1। अगर हम बिलो से उसको अप्रोच करें तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, y1 होती है। और अगर हम क्या करें, x = x1 फ्रॉम अबव दैट वैल्यू, अगर हम इसके अबव जा रहे हैं तो फिर क्या होता है, फिर जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, वो y2 है। ठीक है, देखें ये y2 वाली वैल्यू है। तो कह रहे हैं कि अगर इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, इसमें डिफरेंस देखना है, तो हम क्या करते हैं, y1 को लिखते हैं f(x1 - 0) के उससे। ठीक है, y1 के लिए हम लिख रहे हैं x1 - 0 और y2 के लिए हम क्या लिख रहे हैं, x1 + 0, क्योंकि देखिए ये यहाँ की तरफ जा रहा है और ये जो फंक्शन है वो वहाँ से आके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो हम ख़त्म होने वाले के लिए लिखते हैं x1 - 0 और जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से उसके लिए हम लिख लेते हैं x1 + 0। ठीक है,
ये एक चेक मैंने इसके लिए रखा था और इसलिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये इमीडिएटली जो है डिनोट कर रहा है x इक्वल टू x1 को। अब हम अगर x इक्वल टू x1 फोरियर सीरीज़ में अगर हम इसको शो करना चाहें तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 f ऑफ x माइनस x1 माइनस 0 प्लस f ऑफ x1 प्लस 0। ये हमने दोनों वैल्यूज़ लिख ली, ये y1 की वैल्यू है, ठीक है, और ये जो है ये y2 की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ y1 प्लस y2 द एवरेज ऑफ y1 ऑफ y2, ठीक है। मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें मिल जाएगा, दोनों का एवरेज करके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे अभी हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करके पता लगेगा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो कौन सा वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमें एक फ़ंक्शन दिया हुआ है, हमने वही इसके ए नॉट फाइंड करना है। सिंपल मेथड है, ए नॉट फाइंड करेंगे। फ़ंक्शन हमारा क्या है, 0 है और ए है। 0 वाला तो ख़त्म हो जाएगा और ए वाला जो फंक्शन है वो हो जाएगा 0 to पाई ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा डी एक्स। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाता है, ए रह जाता है, ठीक है। अगर ए इज इक्वल टू पाई करते हैं, ये लिमिट्स आप पुट करें ना तो ये हो जाता है 1/पाई और क्या होता है, ए इंटू पाई, 1/पाई, ठीक है, ए इंटू पाई और माइनस ए इंटू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से देख लें, यहाँ से तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सारी की सारी, यहाँ पे तो आपके पास सारी की सारी जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे ये ए पाई रह जाएगा, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ए रह जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो मैथ्स करवा रही हैं तो बहुत डायरेक्ट थोड़ा लिखा होता है, तो आप भी जो है उसको ख़ुद पेंसिल लेकर और कॉपी लेकर उसको सॉल्व करें ना, तो ही आपके जो स्टेप्स हैं वो क्लियर होंगे। इसको देखेंगे तो देख के समझ जाएगा कि कौन सा स्टेप कहाँ पे क्या हो रहा है और ये ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। सो इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। इसी तरह से ए एन के लिए भी हम वही करेंगे, इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने करनी है, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैंने आपको मेथड बताया हुआ है, फार्मूला भी बताया हुआ है, उस तरह से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे ए का और उसको लिमिट्स हम देंगे तो ए एन हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमने क्या करना है, बी एन फाइंड करना है। तो बी एन के लिए हम क्या करेंगे, और फॉर्म देख लें, इसकी फॉर्म जो है ये वो नहीं है, ना इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है, क्योंकि 0 से पाई तक यहाँ पे तो ए वैल्यू आ रही है और यहाँ पे 0 से पाई तक 0 आ रही है, ठीक है। ये भी देख लेना स्टार्ट करने से, जब भी आप ग्राफ को स्टार्ट करें ना, उसका फ़ंक्शन बनाना स्टार्ट करें, उसकी सीरीज़ बनाना स्टार्ट करें तो उससे पहले देख लिया करें, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर कोई ग्राफ जो है वो इवन या ऑड है तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम उसको 0 लिख सकते हैं, थ्योरम्स वगैरह और जो हमने रिज़ल्ट्स लिए हैं वो यूज़ करके, ठीक है। इस तरह से बी एन फाइंड करना है आपने। बी एन फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ए ओवर एन पाई एंड 1 माइनस कॉस एन पाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वही वाली बात है कि अगर कॉस एन जो है वो हमारा अगर एन इवन है तो कॉस एन पाई जो है वो 1 आ रहा है, और अगर एन जो है वो ऑड है तो कॉस एन पाई क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा बी एन, ठीक है। इट मीन्स कि अगर एन जो है वो इवन है तो बी एन क्या हो गया, 0 हो गया, और अगर एन जो है वो ऑड है तो बी एन क्या हो गया, 2a ओवर एन पाई। 2a क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 1 माइनस और कॉस एन पाई की जगह क्या आ जाएगा, -1 ऑड के लिए, ठीक है। तो ये देखें ये क्या हो गया, ये हो गया 1 + 1 एंड दैट इज़ 2, ठीक है। तो इसकी जगह अगर हम 2 लिखकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये ए एन पाई के साथ, तो ये हो जाएगा 2a और एन पाई, ठीक है। ये हमारा फॉर्म आ गया बी एन का। आप सारा देखें, एफ ऑफ एक्स हाफ ए नॉट प्लस सम ऑफ बी एन साइन एक्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए एन हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फंक्शन तो हमारा कोई भी नहीं था, लेकिन हमारा यहाँ पे ए एन जो है वो 0 आ गया था। इट मीन्स कि हमारा जो वो है फार्मूला है जनरल, तो उसमें हमें कॉस की वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ए एन जो है वो 0 आ गया और ए एन साइन टर्म्स को, कॉस टर्म्स को शो करता है। अगर आप लिख भी लोगे तो 0 इंटू कॉस हो जाएगा और वो 0 आ जाता है, तो या वो उसको लिखें या ना लिखें तो उससे फ़र्क
नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ए नॉट में आपने ए नॉट की वैल्यू पुट कर देनी है और इसी तरह से ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं साइन की, वो आपने नंबर वाइज पुट कर देनी है सारी सीक्वेंस में, और आपके पास जो है वो एक फाइनाइट सीरीज़ जो एक फोरियर सीरीज़ आ गई है गिवन ग्राफ के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये ज़ीरो की तरफ जो आ रही हैं ये दो नंबर्स हैं, एक ये है, ठीक है, यहाँ पे जो ज़ीरो पे है, एक यहाँ पे y है, दूसरा यहाँ पे भी एक पॉइंट है जहाँ पे ये a आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बात हो रही है ना, यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है, क्योंकि देखें एक नंबर एक ज़ीरो की लाइन है और वहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही है, इसको डिस्टिंक्ट है बिल्कुल, एक ज़ीरो है दूसरी a है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे एक फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है या एक जंप आ रहा है x इज़ ज़ीरो और x इज़ ज़ीरो पे, ठीक है। तो x इज़ ज़ीरो में अगर हम क्या करते हैं, ज़ीरो पुट करते हैं इस पूरी की पूरी उसमें सीरीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर x की जगह हम ज़ीरो पुट कर देते हैं पूरी की पूरी सीरीज़ में, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये भी टोटल ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये ज़ीरो जो है ये 2a और पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a/2 रह गया, ये हमारे पास बच गया, ठीक है, ये रह गया, रिमेनिंग हो गया, और बाकी सारा का सारा क्या हो गया, बाकी सारा का सारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इससे हमें क्या मिल गया, a/2 मिल गया, और वो क्या है, हमारा एवरेज है दोनों फंक्शंस का x इज़ ज़ीरो पे। अगर हम x इज़ पाई, हमारी जो डिसकंटिन्यूटी है वो एक देखें ज़ीरो पे आ रही है और यहाँ पे पाई पे भी आ रही है, पाई की भी इधर जो वैल्यू है वो ज़ीरो है इस साइड पे और इस साइड पे जो वैल्यू है वो a है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो अगर आप इस जो आपकी सीरीज़ बनी हुई है उसमें पाई की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सपोज़ करें कि आप यहाँ पे वैल्यूज़ कौन सी पुट करें हैं, पाई की, तो अगर x इज़ पाई लिखेंगे, यहाँ पे भी x इज़ पाई और यहाँ पे भी x इज़ पाई, तो आप अपने कैलकुलेटर्स लें और कैलकुलेटर्स में देखें कि पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो आपके वैल्यूज़ हैं 3 × 180 डिग्री, 3 × 180 डिग्री करें और उसका साइन लें, ठीक है। जैसे कि 3 × 180 डिग्री साइन इन ऑफ 3 × 180 डिग्री, ठीक है। 3 × 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करें, देखें 540 डिग्री बनता है, ठीक है। तो आप 540 डिग्री का साइन लें तो आपके पास ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसी तरह से 5 × 180 डिग्री करें और उसका साइन लें तो आपके पास ज़ीरो आएगा। तो अगर आप यहाँ पे पाई भी पुट करते हैं तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आ जाती हैं, वो ज़ीरो आ जाती हैं। और इसी तरह ये जब सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी तो 2a और पाई जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑन द होल, और ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो को चली जाएगी, ठीक है। और अगर ये ज़ीरो को चली जाएगी तो हमारे पास रह क्या गया, सिर्फ रह गया हमारे पास a/2, वही वाली वैल्यू रह गई जो हमारे पास x इज़ ज़ीरो पुट करने पर रह गई थी, और ये हमारी क्या है, एवरेज वैल्यू है, ठीक है। किसकी, ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हमें दे रही है, और ये जो ज़ीरो है बिटवीन 0 to a, इसका एवरेज हमें बता रही है, ठीक है। अच्छा, तो देखें वही बात करें कि अगर हम इसमें पाई पुट करते हैं या फिर ज़ीरो पुट करते हैं हमारा रिज़ल्ट सेम आता है, मतलब कि जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ना इन दोनों का वो सेम है, ठीक है। सिर्फ इनकी प्लेसेस चेंज है बल्कि लेकिन उसका जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है वो सेम है, ठीक है। तो इस एम्बिग्विटी की वजह से फ़ंक्शन को क्या कहते हैं हम, अनडिफाइंड है, वो x इज़ ज़ीरो पे भी और x इज़ पाई पे भी, ठीक है। और पॉइंट कौन सा है अनडिफाइंड का, वो a/2 है, ठीक है। अब हमने आगे पढ़ना है हाफ रेंज सीरीज़ के बारे में। जैसा कि हमने बात की थी कि हम जो सीरीज़ बनाते हैं हम उसको डिसकंटिन्यूस फंक्शंस अगर होते हैं तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई सीरीज़ जो है अगर वो बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने वो पढ़ना है कि हम वो किस तरह बनाएंगे। एक फ़ंक्शन जो है उसका पीरियड होता है 2 पाई, उसको हम रेंज उसकी अगर वो डिफ़ाइन है 0 to पाई, ठीक है, -पाई to पाई की जगह वो क्या है, सिर्फ 0 to पाई, यानी हाफ़ पीरियड पे डिफ़ाइंड और हाफ़ पे डिफ़ाइंड नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक चॉइस होती है कि हम इसको कैसे प्रोसीड करें। अगर हमें कहा हुआ है कि x इज़ ज़ीरो एंड x इज़ पाई और f ऑफ x हमारा 2x है, इट मीन्स कि f ऑफ x जो है फंक्शन भी हमें दिया हुआ है, तो जो कि पीरियड जो है वो 2 पाई है, तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि फ़ंक्शन जो है वो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है।
एक्स इज इक्वल टू माइनस पाए और ज़ीरो के दरमियान का ये जो जगह है, यहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं है कि फ़ंक्शन जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, आया वो इवन बिहेव कर रहा है या वो ऑड बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है कि अगर हम वेव फॉर्म को क्या कर दें, उसको हम सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस बना दें। यहाँ पे देखें, इसको हमने सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस बना दिया है। ठीक है, इट मीन्स हमारा ये फंक्शन कौन सा हो गया, इवन या ऑड? जी, इवन हो गया। ठीक है, ये फंक्शन हमारा, अगर इसको हम सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस बना रहे हैं तो फंक्शन हमारा इवन हो गया, और हम इसको अब हम इस फंक्शन को कह सकते हैं कि ये इवन बिहेव कर रहा है, और हम इसको उसी मेथड से इसकी सीरीज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये होगा कि हम इसको एक्सटेंड कर दें नीचे की तरफ, और इसको हमने कर दिया सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन हमने कर दिया, तो अब ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, अब ये फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमें कुछ ना कहा हो, एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन दिया हो और हमें कहा हो कि इसको वो करें, या कोई हाफ रेंज सीरीज़ हमें कही हो कि हाफ रेंज सीरीज़ फाइंड करें। ठीक है, हाफ रेंज सीरीज़ हमें फ़ाइंड करनी है और इन्होंने हमें चॉइस दी हुई है, बस कहा है कि हाफ रेंज सीरीज़ फाइंड करें, तो हमारी पास चॉइस है कि हम या तो उसका इवन हाफ रेंज सीरीज़ फाइंड करें या फिर ऑड में उसकी हाफ रेंज सीरीज़ फाइंड करें। दैट्स आवर चॉइस। लेकिन अगर उन्होंने हमें कहा हो कि साइन सीरीज़ फाइंड करें, तो फिर हमें जो एक्सटेंशन करनी है वो ऑड करनी होगी, और अगर इन्होंने हमें कहा है कि कॉस सीरीज़ फाइंड करें, तो फिर जो एक्सटेंशन है वो हमें क्या करनी होगी, वो जो है इवन एक्सटेंशंस करनी होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने साइन एक्सटेंशन लिखी थी, जबकि यहाँ पे आता है इवन एक्सटेंशन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अगर हमें कॉस सीरीज़ का कहा है कि इस की हाफ रेंज कॉस सीरीज़ फाइंड करें, तो हमें फिर क्या करना होगा, हमें फिर उसकी इवन एक्सटेंशन करनी होगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास हाँ, ये यहाँ पे यही बात हो रही है कि अगर हमें क्या कहा हुआ है कि अगर फंक्शन जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट द ऑरिजिन है, तो उसकी साइन टर्म्स हम जो है वो हमारे पास सिर्फ होंगी, और ए नॉट और ए एन जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, इसकी ये जो एग्जांपल है, इसको मैंने स्टेप वाइज किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डायरेक्ट है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, हमारे पास फंक्शन है 2x, और फंक्शन जो है वो 0 to पाई है, और पीरियड जो हमारा है वो क्या है, वो 2 पाई का पीरियड है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और इन्होंने हमें कहा हुआ है कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ फाइंड करें। कोसाइन सीरीज़ मतलब इवन सीरीज़ फाइंड करनी है, तो हमें फंक्शन को किसके वो बनाना होगा, सिमेट्रिकल बनाना होगा वाई एक्सिस के। ठीक है, वाई एक्सिस के हिसाब से हमें बनाना होगा इसको सिमेट्रिकल। तो ये देखें, ये हमारा फंक्शन था 0 to पाई में, ये देखें 2 पाई की तरफ जा रहा है, हमने इसको एक्सटेंड करके इसको यहाँ पे जो दूसरी साइड है उधर हमने वाई एक्सिस की तरफ इसको सिमेट्रिकल कर दिया। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे कि अगर आप ये वाली वैल्यू लें, ठीक है, तो देखें यहाँ भी ये सेम आ रहा है, जबकि यहाँ पे माइनस पाई है, लेकिन जो इसका स्लोप है वो भी सेम है। यहाँ पे पाई है, इसका भी स्लोप जो है ये सेम है, और वैल्यू भी इसकी जो इस पॉइंट पे आ रही है वो दोनों की 2 पाई आ रही है। इट मीन्स कि ये हमारा फंक्शन कौन से, हमने इसको एक्सटेंशन दे दी, इवन एक्सटेंशन दे दी, और यहाँ पे हमने क्या करना है, कोसाइन सीरीज़ फाइंड करनी है, कोसाइन हाफ रेंज सीरीज़ फाइंड करनी है। अब हमने क्या करना है, अब हमें एक वेवलेंथ हमने बना ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए नॉट ए एन और बी एन फाइंड करेंगे। मेथड हमारा वही होगा, ए नॉट 1 और पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। चूँकि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, हमारा एफ ऑफ एक्स जो है इवन हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा माइनस पाई टू पाई जो हमने इवन के लिए थ्योरम पढ़ा था उसके हिसाब से ये हो जाएगा 2 ओवर पाई 0 to पाई 2x dx। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे ये जो 2 है, मेरी प्रैक्टिस हमेशा ये है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सॉल्व करती हूँ या डिफरेंशियल का, तो जो कांस्टेंट्स होते हैं उसको मैं बाहर ले जाती हूँ, क्योंकि उससे इंटीग्रेशन जो है वो इजी हो जाती है, और बाहर अगर कोई भी टर्म हो तो कांस्टेंट्स कभी भी कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर ले लिया है, और ये मेरे पास हो गया 4 और पाई इंटीग्रल ऑफ x dx वेयर x इज़ फ्रॉम 0 to पाई। ठीक है, फिर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो गया x² over 2
एक्स स्क्वायर ओवर 2 है, तो 2 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने फिर बाहर ले आई हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 4 और 2 पाई, और यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को आप इसकी लिमिट्स दे दें तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2 ओवर पाई, यहाँ पे जो कैंसलेशन हो गई 2 और पाई इंटू पाई स्क्वायर, यहाँ से जो पाई स्क्वायर आ गया और उसकी कैंसलेशन हुई तो हमारे पास ए नॉट क्या आ गया, 2 पाई आ गया। अच्छा, अब चूँकि हमने जो एक्सटेंशन की है वो हमने कौन सी एक्सटेंशन की है, इवन एक्सटेंशन की है। इट मीन्स हमारा बी एन क्या हो जाएगा, बी एन हमारा 0 हो जाएगा। हमें ऑलरेडी पता है तो हम इसको बस सिर्फ लिख लेंगे, ठीक है। अब ए एन की बात करते हैं। ए एन में भी हम वही पहले फार्मूला लिखेंगे 1 और पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। वही जो हमारा इवन फंक्शन का फार्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 ओवर पाई इंटीग्रल ऑफ 2x cos nx dx फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वही बात कांस्टेंट को बाहर ले आए, तो ये हो जाएगा 4 ओवर पाई इंटीग्रल ऑफ x cos nx dx 0 to पाई। यहाँ पे देखें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहा है, u इंटू वी की फॉर्म आ रही है, तो हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। यहाँ पे मैंने फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डीप में थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि अगर किसी को समझ नहीं आई हुई तो उनको क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखें इलेट रूल का मैंने आपको बताया था, तो हमारे पास एक क्या है, x और एक कॉस है। x जो है वो क्या है, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और कॉस हमारा क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो अलजेब्रिक जो है वो पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो हम x को क्या ले लेते हैं, u ले लेते हैं, और जो कॉस एन एक्स है उसको हम क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं, ठीक है। अब फार्मूला की तरफ आते हैं, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फिर ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, और होल डी एक्स। मतलब हमें क्या करना होता है, हमें u को वी डी एक्स के इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और जो दूसरा है वहाँ पे v का हमने इंटीग्रल लिया हुआ है और u का हमने क्या लिया हुआ है, डिफरेंशियल लिया हुआ है, उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यूज़ कौन कौन सी चाहिए, हमें वैल्यूज़ चाहिए u की इंटीग्रल वी डी एक्स की और d ओवर डी एक्स ऑफ u की चाहिए। तो हम पहले ही यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। u इज इक्वल्स टू x है, तो du ओवर डी एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। v हमारा cos nx है, तो अगर हम उसका इंटीग्रल लेंगे तो ये हो जाएगा cos nx का इंटीग्रल क्या होता है, sin nx ओवर n, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ में पुट कर देते हैं। और ये बात याद रखें कि जो लिमिट्स है वो एक माइनस से पहला वाला जो वैल्यू है वहाँ पे आएगी, और दूसरा जो माइनस के बाद वाली वैल्यूज़ हैं वहाँ पे सिर्फ एक इंटीग्रल आएगा यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद लिमिट्स जो हैं वो इस वाले इंटीग्रल पे आएंगी हमारी, ठीक है। तो और यहाँ पे हम डायरेक्ट जो वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे ब्रैकेट्स के ऊपर नीचे इसकी लिमिट्स लिख लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया 4 और पाई, और x इंटू यू हमारा क्या है, x इंटू वी डी एक्स हमारा क्या है, साइन एन एक्स ओवर एन हमने लिख लिया, और इसको हमने इसकी लिमिट्स भी दे दी माइनस। अब इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रल को हमने लिमिट्स दे दी, वी डी एक्स की जगह हमने क्या लिख लिया, वी डी एक्स की जगह हमने इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। वी डी एक्स की जगह हमने क्या लिख लिया, इसकी वैल्यू लिख ली। इसी तरह डी ओवर डी एक्स की जगह भी हमने इनकी वैल्यू लिख दी। यहाँ पे भी हमने क्या किया, वी डी एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, और यू को भी हमने ये देखें पुट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लिमिट्स दे दी हैं और सारा कुछ हो गया। अब हमने यहाँ पे इसकी लिमिट्स देनी है एक्स इंटू 4 और पाई एक्स साइन एन, और यहाँ पे पाई पुट करके ओवर एन माइनस यहाँ पे 0। तो ये देखें, मैंने आपको बार बार मैं बता रही हूँ कि साइन का अगर पाई के साथ कोई भी एनी मल्टीपल ऑफ पाई अगर हम उसका साइन लेते हैं तो वो हमारे पास हमेशा 0 आता है, ठीक है। और अगर साइन 0 का भी हम कोई भी मल्टीपल हो 0 का और उसका हम साइन लेते हैं तो वो भी 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों भी हमारे पास क्या हो गए, 0 हो गए। और माइनस जो हमारे पास साइन एन एक्स था, तो ये एन जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब साइन एन एक्स डी एक्स को है ये -1 और एन हमने लिख लिया, 4 और पाई सारी वैल्यूज़ एज इट इज़, और इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये हो गया माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, और इसकी लिमिट्स हमने दे दी, ठीक है। लिमिट्स हमने दे दी तो ये हो गया माइनस कॉस एन एक्स एंड 0 to पाई। ये यहाँ पे जो n हमारा था इसको हम बाहर ले आए, ठीक है।
और 4 और पाई ऑलरेडी मौजूद था यहाँ पे, तो ये हो गया इक्वल्स टू -4 और पाई एन स्क्वायर। और अब यहाँ पे पहले cos n x को हम पाई की वैल्यू दे देंगे और फिर cos n x को हम 0 की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास हो गया माइनस cos n पाई एंड +1, क्योंकि माइनस cos 0 का हमारा क्या आता है, वो 1 आता है, तो ये हो गया -1 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया माइनस cos n पाई +1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो बाहर का माइनस साइन है और बहुत सारे माइनस का साइन है, तो हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 4 और पाई एन स्क्वायर प्लस cos n पाई -1। अब हमने क्या करना है, अब हमने वही cos की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर हमारा cos n हमारा इवन है तो cos पाई हमारा क्या आता है, वो 1 आता है। आपको पता है ना कि जब हम जब हम पाई को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो हमेशा 1 आता है। और आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। इवन क्या है, 2 है ना, और पाई की वैल्यू क्या है, 180 है। कैलकुलेटर लें और इसका 2 × 180 का कॉस लें, ठीक है, आपको पता लगेगा कि 1 आएगा। या फिर आप दोबारा से दूसरा कोई इवन नंबर है, 4 है, उसको 180 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसका कॉस्ट लें, कैलकुलेटर से चेक करें, तो आपको पता लगेगा कि इससे हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो अगर हम इस 1 को, ये जो cos n पाई है, ठीक है, ये जो यहाँ पे cos n पाई है, इसका अगर हम 1 पुट कर दें, यहाँ पे देखें ये cos n पाई है ना, ठीक है, इसको हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं। तो अगर इसकी जगह हम 1 पुट करें तो ये हो गया 1 - 1 और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 0 और ये हमारी फुल वैल्यू जो है वो 0 हो गई। इट मीन्स कि अगर cos n पाई हमारा 1 होता, अगर n हमारा इवन है तो हमारा जो वो है an है वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर n ऑड है तो हमारा cos n पाई क्या आ जाता है, -1। अब इसका चेक करने के लिए वही मैं आपको बात बताऊंगी कि 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें या किसी भी ऑड नंबर को 180 से मल्टीप्लाई करें और उसका कॉस्ट ले लें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि उसका रिज़ल्ट जो है वो -1 आएगा। इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या थी, ये वाली इक्वेशन जो है 4 और पाई एन स्क्वायर cos पाई -1, तो cos पाई की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, ठीक है। तो -1 × -1 क्या हो गया, -2, और ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8 एंड -8 और पाई एन स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया कि अगर n इवन है तो an 0 है, अगर n ऑड है तो an -8 और n स्क्वायर है, ठीक है। और a0 हमारा क्या है, a0 हमारा 2 पाई है, ठीक है। अब जनरल फार्मूला हमारा क्या है, इवन फंक्शन के लिए, इवन फंक्शन में हमारी जो साइन वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है, साइन वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होती है, तो हम सिंपल लिख लेते हैं हाफ a0 प्लस सम ऑफ an cos nx, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, a0 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और an की जगह हम a0 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 2 पाई और an की जगह हमने उसका जो फार्मूला था ना वो लिख लिया 4 और पाई एन स्क्वायर cos n पाई -1। अच्छा, ये लिखना नहीं है ज़रूरी, आप इसकी डायरेक्ट जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे ना तो आपने ये वाले स्टेप्स नहीं करने, आपने डायरेक्ट इसकी सीरीज़ लिखनी है। ये वाले स्टेप्स आपने अपने लिए करने हैं, जो आपको रफ पेपर मिलेगा ना उस पर आपने ये स्टेप्स करने हैं और आपने डायरेक्ट जो है पेपर में उसकी ये सीरीज़ लिखनी है। आपने अगर पेपर सॉल्व करना ना तो अगर स्टेप वाइज लिखने बैठ जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पेपर पर ज़्यादा कैलकुलेशंस करें और उसे मेन स्टेप्स उठा के वो आपने उसमें लिखने हैं, एग्ज़ाम में लिखने हैं। अब ऐसे स्टेप्स नहीं छोड़ देने जो बहुत ज़रूरी हैं और वो छोड़ के बस डायरेक्ट आंसर लिख लिया, उस तरह नहीं करना, लेकिन मेन स्टेप्स लिखें और बीच में जो थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस है ना, ये जहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखी हुई है तो ये चीज़ें ना लिखें, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट के लिए था cos, यहाँ पे तो ये हो गया पाई -8 और पाई 1 cos x और यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया, लेकिन फिर मैंने इसको छोड़ दिया और मैंने समझाने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया और सारी सीरीज़ के लिए लिखा, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 10 मैंने लिखा है, ठीक है। तो अगर हमारा n जो है वो क्या है, n हमारा ऑड है तो हमारी वैल्यू क्या थी उसकी, an की -8 और पाई n स्क्वायर क्या है, 1 स्क्वायर, प्लस अगर हमारा जो n था वो क्या था, इवन था, तो हमारा an क्या था, 0 था, तो मैंने उधर 0 पुट कर दिया, ठीक है। फिर हमारा n जो है वो ऑड है, तो n ऑड है तो हमारी वैल्यू क्या थी, -8 और पाई n स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर,
प्लस ये देखें यहाँ पे n जो है वो इवन है तो हमारा ए एन क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें n जो है वो क्या है, ऑड है, तो हमारी स्टार्ट वाली वैल्यू है -8/पाई n स्क्वायर, n क्या है 5 स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे 6 जो है वो इवन है तो हमारे पास यहाँ पे ए एन उसके लिए 0 था। इसी तरह से मैंने बाकी सारे भी लिखे हुए हैं और फिर मैंने यहाँ से ये 0 वाली, अच्छा ख्याल रखना है साइंस का, ठीक है। ये जो 0 वाली टर्म्स है ना, ये मैंने ये वाला जो सारा का सारा स्टेप है ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ था, ये फुल, ठीक है। तो ये आपने लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना है, ठीक है। या फिर आप ये भी बीच में लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं लिखना, 0 वाली टर्म्स हम लिखते ही नहीं हैं, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए लिखी हुई थी, ठीक। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे 0 वाली टर्म्स अब हटा देते हैं हम, तो ये हो गया -8/पाई cos x -8/पाई, और स्क्वायर्स को ओपन कर दें तो ये हो गया 3 3 = 9 cos 3x -8/पाई, 5 5 = 25, तो -8/पाई 25 cos 5x, इसी तरह सो ऑन कर दिया। यहाँ पे प्लस का साइन सॉरी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस ये मैंने लगाया हुआ है, माइनस का साइन आएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट में देखें पाई, अब यहाँ पे देखें -8/पाई -8/पाई ये हर जगह पे आ रहा है, ये देखें यहाँ भी है -8/पाई 25, ठीक है, हर जगह पे आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया पाई -8/पाई, और फिर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे cos x रह गया, यहाँ पे 1/9 रह गया, cos 3x, यहाँ पे 1/25 रह गया, cos 5x, और जो माइनस हमने कॉमन लिया इसलिए अंदर की सारी वैल्यू जो है वो क्या हो गई हैं, वो प्लस में आ गई हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको एक्सटेंशन बता दी किसकी, इवन फंक्शन की, और इसी तरह से ऑड फंक्शन की भी एक्सटेंशन आपने इसी मेथड से करनी है। आपने सिर्फ क्या कर लेना है, जो एक्सटेंशन है वो ऑड साइड पे आ जाएगी, और इसके लिए सिर्फ हमने साइन फंक्शंस को फिर बताना होगा, ठीक है। और इसमें हमें फिर सिर्फ बी एन फाइंड करना होगा, और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास जो सीरीज़ आएगी इस फंक्शन के लिए वो साइन सीरीज़ होगी। अभी जो हमें सीरीज़ मिली थी वो कौन सी सीरीज़ थी, वो कोसाइन सीरीज़ थी, लेकिन फंक्शन हमारा सेम था दोनों के लिए, लेकिन चूँकि उसमें हमारी एक्सटेंशन कोसाइन थी, इवन थी, तो उसमें कोसाइन सीरीज़ आई थी सारी की सारी, और यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो हमारी ऑड है, तो हमारी सीरीज़ जो है वो सारी की सारी साइन सीरीज़ आई है, ठीक है। अच्छा, विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अगर कोई पॉइंट या कोई बात समझ नहीं आई है तो डू आस्क इन द कमेंट्स, एंड प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर हम इतना मैं टाइम में लगा रही हूँ तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर समझ आया है तो, और सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।